हिंदी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हिंदी का टॉपिक है अभिसरण। अभिसरण क्या क्या है, विलोम चुनना है हम लोगों को। तो अभिसरण का क्या होगा, सायास, अपसरण, प्रासरण, प्रतिरक्षण। ठीक, तो अभिसरण है तो अभिसरण का विलोम क्या होगा, अपसरण। ओके, अब अगले क्वेश्चन 52 नंबर पे आते हैं। सुषुप्त। सुषुप्त मतलब, अब सुषुप्त का पर्यायवाची क्या होगा, श्रेष्ठ, जागृति, मृत या कृतघ्न। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 52वां क्वेश्चन। तो सुषुप्त का जागृत, सुषुप्त मतलब जो जिसमें जागृत पना न हो, मतलब बुझा हुआ दीपक मान सकते हैं आप, दीपक बुझने को सुषुप्त बोल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन पे। 53वां क्या है, इसमें क्या कह रहा है, सही वाक्य को चुनिए। तो दरअसल वाक्य चुनने का क्या मतलब है, इसमें आप देखिएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कौन क्रियाकर्म सही जगह लगा है कि नहीं लगा है। तो 53 से 54 2 क्वेश्चन दिया है सही वाक्य चुनने के लिए। तो सही वाक्य चुनते हैं, आइए। इसमें क्या है, 53 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 53 का ए, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। बी, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। डी, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हमारे हिसाब से इसमें ऑप्शन जो होगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि आने वाले रविवार को वो मुंबई जाएगा सबसे बेस्ट है। गत रविवार को मुंबई जाएगा मतलब गत मतलब बीत गया है, कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ जाएगा, पास्ट में तो जाएगा नहीं। आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, ये उतना सही नहीं हो सकता। पूर्वार्ध रविवार को, ये भी सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं 54वें नंबर क्वेश्चन पे। 54वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो सी डी तो एकदम बिल्कुल ही गलत लग रहा है हमें। तो 54वां का बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। शंका का समाधान होता है, ना कि निराकरण। ठीक, अब 55 और 56 क्वेश्चन वाइज में क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इस टाइप का, आप लोग को आना भी चाहिए। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, विश्वाम्बर तो हो ही नहीं सकता, पैगंबर, दिगंबर, दिक्पाल। तो 55वां का सही आंसर क्या होगा, आप बताएंगे। तो 55वां का डी आंसर बिल्कुल सही होगा, दिगंबर। दिशाएं जिनकी वस्त्र हैं वह है दिगंबर। युद्ध की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष, बहुश्रुत, युतुस्थ और मौतिक। तो 56वां का सही आंसर हो जाएगा सी, युयुत्सु। ठीक, आमलक का तद्भव शब्द है, तद्भव तत्सम आ गया है तो ध्यान दीजिएगा, आमलक का तद्भव शब्द है। तो 57वां का डी सही हो जाएगा, आंवला। आमलक मतलब आंवला। ठीक, अब आते हैं अगला, तिनका का तत्सम शब्द है। तो तिनका का तत्सम क्या होगा, तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। तो इसका क्या होगा, तिनका का तृण। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59वां नंबर है। 59वां क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्रिया, प्रवेशण, विशेष्य, सर्वनाम। तो काफ़ी सही क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े भी होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 59वां का बी सही हो जाएगा, प्रविशेषण। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, परिश्रमी शब्द में से कौन विशेषण का बोध होता है। तो परिश्रमी है तो क्या है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो परिश्रमी है वो, तो परिश्रमी का क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि अंदर उसके गुण है, वो परिश्रम करता है, वो गुण है उसका। ठीक, अगला है मंदिर का पर्यायवाची शब्द है, देवगृह, परम धाम, निर्वाण, परम पद। तो 61वां का हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देवगृह जहाँ देव निवास करते हैं, देव जहाँ निवास करेंगे वो मंदिर होगा। ठीक, तो वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था। तीसरा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो मकरकंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। तो 62वां का डी
बिल्कुल सही है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, एकदम इजी है, तत्पुरुष समास लग रहा है। 63वां का सी सही हो जाएगा। सचिदानंद शब्द का संधि विच्छेद का है? सतचित आनंद। तो सचित आनंद, सचिदानंद, सतचित आनंद। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कन्फ्यूज़न उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आप लोग बहुत दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो सतचित आनंद, सत्य चित मतलब सोच और आनंद जिसका अच्छा होता है वही क्या कहलाता है? सचिदानंद। तो 64वां का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और ये जो 65वां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? अद्भुत, विभत्स, भयानक और रौद्र। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुगुप्सा क्या है, किस रस का अस्थाई भाव है? यह है विभत्स का। ओके, तो सी इसका सही हो जाएगा, 65वां का सी। अब आते हैं, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है सूरज में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। तो 66वां का बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, जिसकी प्रशंसा एकदम बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा आप थोड़े में कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा सूरज को दीपक दिखाना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 67वां। 67 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? भाषा है, भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो 67वां का हो जाएगा डी, कन्नड़। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ओके, अब आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निर्देश दे दिया है 68 और 69वां में प्रश्नों में शुद्धवर्तनी विकल्प का चयन कीजिए, मतलब शुद्ध इसमें से क्या है? 68वां में देख लीजिए, भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक। और इसमें क्या हो जाएगा? 68वां का ए, भौगोलिक हो जाएगा। ठीक, आप लोग भूगोल में पढ़ा होगा। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित दोनों में छोटी और बड़ी का मात्रा का फ़र्क है। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, ये तो डी एकदम गलत है। और 69वां का सी, प्रफुल्लित, सही माना जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें विवेक भी जागता है, आत्मविश्वास भी जागता है, परिश्रम भी जागता है, आत्मबल भी जागता है। तो 70वां का बी हो जाएगा, आत्मविश्वास भी जागता है। ठीक, अब 71वां का क्या होगा सही आंसर? तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य दृढ़ संकल्प लेना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम। तो 71वां काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग बहुत सुने भी होंगे इस कहावत को। तो बीड़ा उठाना मतलब दृढ़ संकल्प करना, कि मतलब मैंने ये सोच लिया है कि मुझे करना है। ठीक, तो काफ़ी मोटिवेशनल भी है ये वर्ड जो है काफ़ी मोटिवेशनल भी माना जाता है। अब आते हैं 72वें क्वेश्चन पे। 72वां क्या है? मनोज का पीसीएस में चयन हो गया। ओके, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतने का अर्थ है युद्ध जीत लिया, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा हो जाना। तो 72वां का डी बिल्कुल सही लग रहा है, कठिन कार्य का पूरा हो जाना। अब आते हैं ड, इया, ड, न और म कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो इसमें से कौन सा व्यंजन है ये? अनुनासिक व्यंजन। ठीक, इसका डी सही हो जाएगा। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। वह आया और मैं चला गया। तो 74वां देखने से ही लग रहा है समुच्चय बोधक वाक्य है। अगला चलते हैं, 75 की बारी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलावाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। तो 75वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आज। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
76वें नंबर की, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो ऑप्शन ए श्रीमती, ऑप्शन ए जो है इसका काफ़ी गलत लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध माना जाएगा। मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक। तो ऑप्शन बी, 76वां का ऑप्शन बी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ए, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें मिश्रित वाक्य कौन लग रहा है? सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। कॉमा भी लगा है और डबल दो कार्य एक साथ हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, आप समझ सकते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो 78वें क्वेश्चन की बात करें तो 78वां में सुरेश जो है, इसमें उपसर्ग कोई भी उपसर्ग नहीं लगा रहेगा। गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ शून्य, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहा है ये, तो आप लोग देखते रहें ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करण तत्पुरुष। सब्जबाग दिखाने का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। तो 80वां का बी एकदम सही होगा। सब्जबाग दिखाने का अर्थ है लालच देकर बहकाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? अधिकांश, अधि प्लस कांश, अनुदित, अनु प्लस दीत, प्राणायाम, प्राणाधनयाम, त्रिपुर और अरि, त्रिपुरारी। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, हमें ये पहचानना है। तो 21वां नंबर देखते हैं। 21वां का अधिकांश भी सही नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा डी, इसका सही है, त्रिपुरारी। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दिगु, कर्मधाय। तो 82वां का बी एकदम सही हो जाएगा, पंचानन। आपने बहुत नाम सुना होगा इस समास का। 3 13 करना, पृथकता की बातें करना, जैसे को तैसा गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। तो 83वां का एकदम सही हो जाएगा, पृथकता की बातें करना, मतलब उनसे कुछ और बातें, आपसे कुछ और बातें, ठीक है। तो 83वां का ए सही माना जाएगा। अब आते हैं 84वें नंबर क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। कहावत का अर्थ है शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना, ठीक। तो 84वां का सी सही हो जाएगा, असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, मतलब जो जितना सही नहीं है लेकिन उससे बातें करना बिल्कुल गलत है। तो आगे चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 85वां है क्वेश्चन, दिव्यपण का संधि विच्छेद है। देवर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण, दिव्य प्लस अर्पण। तो 25वें का बी एकदम सही हो जाएगा, देवी प्लस अर्पण। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 86वें क्वेश्चन में। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन है। ए किय, बी य, सी ईय, डी ईय। तो 86वां का एकदम सही आंसर हो जाएगा ईय, पुस्तकीय, ईय बड़ी और य। अब आते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वां है, 87 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो 27वां का बी हो जाएगा, भाव है ना, कि मतलब स्वतंत्रता सबको प्यारी, तो एक तो भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ओके, अगला चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मुझे किस प्रकार का? ए उत्तम पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो 88वां का ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष।
ओके। 9वां का क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण एंड उपमान। तो 9वां का हो जाएगा बी, विशेष्य। आप ऊपर भी एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, आप ये दोनों क्वेश्चन की तुलना कर सकते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, सी साधित सकर्मक धातु, डी समस्त धातु। तो 90 का सी साधित सकर्मक धातु सही माना जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? रसखान की, नरहरिदास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की काव्यकृति है, ये रसखान की काव्यकृति है। ओके, अब 92 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेगार्थी नहीं है? सखी, भ्रमर, रूपसी, भिक्षु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 92 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अली शब्द का अनेगार्थिक नहीं है, ये सखी, भ्रमर ये है, भिक्षु भी है, लेकिन रूपसी नहीं है। ओके, तो अगला है 93वां क्वेश्चन, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है त थ द ध स। तो आप लोगों को सीधे सीधा आप लोग भी अपने मुंह से बोल के समझ सकते हैं ये किसका है, ये है दंत का। ठीक, जो जिह्वा है वो दंत तक आ रही है। 94वां का सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? हाथी, दही, नदी, पानी। पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हाथी, नदी, पानी, दही। तो इसमें कौन सा शब्द है, यानी इसका पूछने का अर्थ है को मतलब कौन सा इसमें पुल्लिंग है, मतलब पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें देखें 94वां का है सी आंसर, नदी। नदी जो है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। सप्तऋषि, इससे बनी शब्दी है दीर्घ, व्यंजन, यड़, गुड़। तो 95वां एकदम क्लियर है, गुड़ संधि है सप्तऋषि। आते हैं 96वां क्वेश्चन पे। 96 क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। तो इसका सही आंसर होगा जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि हमारे इधर चाहे जो भी कार्य होता है जिला संबंधित, जिला में कुछ भी अगर आपदा घटती है तो उसे आप पत्र जिलाधिकारी को लिखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 97वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हो सकते हैं 9-10 में भी पढ़े हों। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा भित्र है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97वां। तो 97वां का सही आंसर हो जाएगा निबंध। ठेले पर हिमालय क्या है, किस विधा है? निबंध है ये। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों की बात कर लें तो इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसमें जो है कुंभनदास, नंददास, सूरदास, ये तो अष्टछाप कवि हैं, लेकिन रायदास जो है अष्टछाप कवि नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा, राम से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती हैं, चाकू से फल काटो। तो 99वां का सी सही होगा, हिमालय से गंगा निकलती हैं, गंगा हिमालय से निकल गई हैं तो अपादान हो जाएगा। ये से है ना, और हिमालय से निकल रही हैं। निम्नलिखित में से अशुद्धनी मतलब अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, 25, मुश्किल, ईर्ष्या। तो 100वां का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा आंगन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही रोज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।